Hello, my beautiful students. How are you all? Hope you all are doing great in your lives. Welcome back to Teethankar classes. Keep thinking, keep planning, keep executing, and keep succeeding. So, in my previous video, I have already told you the difference between eukaryotic and prokaryotic cell. और मैंने आपको सेल क्या होता है, सेल कैसे इवॉल्व होता है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, पर्टिकुलर सेल जो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करेगा उसकी शेप उस फंक्शन पे के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ये इतनी सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो है एक सेल के बारे में, लेकिन उसके ऑर्गेनल्स के बारे में। अच्छा, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, इतनी सारी स्टोरी हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं कि हमें अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, साइंस को अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए और आंसर खुद ब खुद अपने पास आ जाएगा। तो देखिए, एक घर होता है, क्या घर सिर्फ फोर वॉल्स इकट्ठी करने से बन जाता है? 1 2 3 4 एंड अ स्पेस इज क्रिएटेड एंड दिस इज नोन आवर हाउस। तो क्या ऐसा होता है? नो आपके घर में एक प्रॉपर रूम्स डिवाइड होती हैं। बाथरूम होगा, है ना, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लिविंग रूम होगा जहां आप अपने गेस्ट को इनवाइट करके उन्हें कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपका स्टडी रूम होगा जहां आप पढ़ाई करके लाइफ में बड़ा अच्छा बन जाते हैं कुछ, है ना। तो किचन होगा, किचन में आपका योर फूड इज बीइंग रेडी, योर फूड इज बीइंग कुक, है ना। बेडरूम होगा जहां आप पर्टिकुलर, मतलब आप समझ चुके हैं, पर्टिकुलर रूम्स बनकर एक घर बनता है। ऐसे ही सेल में होगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा जहां से उसे एनर्जी मिलेगी। लाइसोसोम्स होंगे जहां से आपका जितना भी वेस्ट है बॉडी का सेल्स के थ्रू सीक्रेट आउट ऑफ हो जाएगा, है ना। फिर आपकी गोल्जी बॉडीज होंगी जो आपकी प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, है ना, इतनी सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगी। क्योंकि सेल सिर्फ ऐसा नहीं करता कि एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद पहुंचा देगा, उसे कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर चाहिए जो उसकी इस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है ना। तो गोल्जी बॉडी का अपना फंक्शन हो जाएगा। वैक्यूल्स जो होंगे वो जितना भी आपका वाटर मिनरल्स होगा वो अपने अंदर बचा कुचा स्टोर करके रख लेंगे। तो दीज आर द थिंग्स which are known as cell organelles and which are performing different functions। तो क्या अब हम उन्हें देख लें? प्लीज़ डोंट स्विच ऑफ द वीडियो। कम से कम आप एटलीस्ट कुछ वीडियो देखें, हो सकता है सेल ऑर्गेनल्स आपको बहुत इजी लग जाए। अगर कोई बड़ा ये वीडियो देख रहा है उसके लिए ये सब बातें बहुत इजी होंगी, लेकिन क्योंकि जो 9th क्लास का बच्चा है उसे अभी ये समझना पड़ेगा कि ये 8th क्लास नहीं है, हमें लर्न नहीं करना, हमें चीज़ों को अब्जॉर्ब करना है, हमें चीज़ों को समझना है, हमें चीज़ों को अंडरस्टूड करना है। डोंट लर्न इट, डोंट जस्ट मग अप द थिंग्स, जस्ट जस्ट रीड इट फ्रॉम योर हार्ट, अपने हार्ट से उसे पढ़िए। तो बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडीज। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो आज हम लोग एक सेल बनाएंगे खुद ब खुद। सेल कैसे बनेगा? आपकी बॉडी में योर ब्रेन इज कमांडिंग योर बॉडी टू डू डिफरेंट थिंग्स। इन द सेम वे एक न्यूक्लियस लगाएंगे हम सबसे पहले बीच में। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज योर ब्रेन ऑफ द सेल। तो सबसे पहले एक न्यूक्लियस लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? बीच में एक न्यूक्लियस लगा दिया एंड दिस इज योर बॉल टाइप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सराउंडेड होगा। ये सब बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दी थी। तो द स्टूडेंट हु इज न्यू टू दिस चैनल, प्लीज वॉच माय प्रीवियस लेक्चर, थिंग्स विल बी मोर इजियर टू यू। ओके, डोंट वरी। Still, if you're having any confusions, do comment me below in comment section. I will solve it. I will try my best to solve it. Then न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट हो जाएगा कि दिस इज योर न्यूक्लियस, जस्ट टेक द न्यूक्लियस और ये आपका सेल हो जाएगा? नो, न्यूक्लियस आपका एक स्विमिंग पूल की तरह किसी एक स्विमिंग पूल जेली लाइक सब्सटेंस में फ्लो कर रहा है। सो दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज नोन एज योर साइटोप्लाज्म। ओके, तो अब हम लोग साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो तो करने नहीं वाला है, तो वो एक कवरिंग के अंदर होगा। तो दिस इज योर कवरिंग।
क्या हो जाएगा, ये एक कवरिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जो सेल है, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि यू नो व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तो आप बताएंगे कि लिसन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ब्रेन ऑफ द सेल की जरूरत है, जो क्या होता है, न्यूक्लियस। अब लिसन वेरी केयरफुली, न्यूक्लियस फ्लो कैसे करेगा, एक जेली लाइक सब्सटेंस में फ्लो करेगा, जो आपका क्या हो जाएगा, योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या फैला हुआ है, लिसन मी, अगर आप लिक्विड को सिर्फ एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ऐसे कन्वर्ट कर दें, तो क्या वो आपका स्टोर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो इधर उधर फैलेगा, इस ग्लास से इधर जा रहा है, मतलब दिस नीड्स अ कवरिंग। तो इसी टाइप से योर सेल इज ऑल्सो हैविंग अ कवरिंग, सो दैट थिंग्स कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे हैव टू बी इन देयर ओन प्लेस। सो सेल के पास अपनी एक कवरिंग होने वाली है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं योर सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बायो है, बायो को स्प्लिट करना है और हमें उनका मीनिंग निकाल लेना है। तो योर सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होने वाला है, और न्यूक्लियस कहाँ फ्लो करने वाला है, इस साइटोप्लाज्म में फ्लो करने वाला है। नेक्स्ट, अब हम इनका फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। सो योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, very important thing, one mark question can become, what is the other name of cell membrane? So cell membrane can also be known as your plasma membrane. क्या बोल सकते हैं हम इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर हम बायो को एक एक वर्ड को स्प्लिट करके इसका मीनिंग निकालें, तो क्या आपके लिए ये इजी हो जाती है या नहीं, हो जाती है। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो राइट विद मी, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, सेल मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, और मैंने तो अब आपको इन्वेंशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइप शेप साइज सब कुछ बता दिया, तो अब मैं सेल के बारे में दोबारा नहीं बताऊंगी। और अगर आपको पता फिर भी आपको देखना है तो वॉच माय प्रीवियस लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक कवरिंग होती है। मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू अ कवरिंग। व्हाट इज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज इक्वल्स टू योर कवरिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन इज नोन एज योर कवरिंग ऑफ द सेल। तो अब मैंने आपको बता दिया कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये एक कवरिंग होती है जो यू नो आफ्टर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है, और इनके अंदर जितना भी आपका सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कंबाइन रहता है, ओके। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सेल की सबसे पहली कवरिंग होती है वो होती है, आज जैसे कि दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये जितना भी आपका साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें प्रेजेंट होंगी, फाइन विद इट। तो अब जो ये पहली कवरिंग होगी, दिस इज योर सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन वन मोर कवरिंग इज आल्सो प्रोवाइडेड इन इट व्हिच इज योर सेल वॉल, ठीक है। तो सबसे पहली कवरिंग जो सेल को मिलेगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन की, जो दूसरी कवरिंग मिलेगी वो होगी सेल वॉल की। अब हम नोट्स पढ़ लें, कुछ ना कुछ तो इजी हो ही गया होगा, क्लियर हो ही गया होगा कि सबसे पहले योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन इज योर सेल वॉल, क्लियर। नाउ हैव अ लुक, covering, there are two types of covering present in a cell, which are your cell membrane or plasma membrane. On the other hand, one more type of covering is also present in your cell, which is known as your cell wall, okay. Then these both are protecting cell's content from external environment, okay. So your things which are present inside the cell should not be in the direct contact with environment, वो आपकी environment के साथ सीधा कांटेक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट में सर्टेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, सो विच आर नॉट सुटेबल फॉर द सेल। तो इसीलिए दीज देयर इज अ कवरिंग, एक कवरिंग होगी जो आपकी सेल की अंदर की चीजें और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उन दोनों को आपस में क्या करके रखेंगी,
सेपरेट करके रखेंगी. तो दिस इज नोन एज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस. एक नंबर का फंक्शन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, है ना, और उनका फंक्शन. तो फंक्शन कैन बी द वेरी इंपॉर्टेंट, there is a membrane which is protecting the cell's content from the external environment. Clear हो गया? Good. Next, your plasma membrane is living part of the cell. क्या है cell membrane? Is the living part of the cell. अच्छा, अब अगर ये living part है तो ये कैसा part है? Non living part of the cell. Living part से क्या मतलब होता है कि the cells which are present in your cell membrane are living, but in cell wall में क्या होता है, जितनी भी आपकी cells होती हैं वो नॉन लिविंग होती है. अगर वो cells नॉन लिविंग है तो वो अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, तो इसलिए वो स्ट्रेंथ देती है. और इसीलिए ये बात बहुत कॉमन हो जाती है कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये आपका एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन तीनों में प्रेजेंट होगा. बट जो आपका सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होगा. क्योंकि ध्यान से सुनना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि योर ह्यूमन बींग्स जो है, जैसे कि हम लोग हो गए या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सबके पास एक कवरिंग होगी ही होगी विच इज़ योर सेल मेम्ब्रेन. तो पहली बात, द वेरी फर्स्ट थिंग टू लर्न इज वन मेम्ब्रेन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी सेल विच इज़ योर सेल मेम्ब्रेन. देन इज योर सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो बड़ी ही क्या बोलते हैं उसे, टेंट्रम वाली होती है और बहुत ही ज़्यादा नॉन लिविंग होती है. तो दिस मेम्ब्रेन, दिस सेल वॉल जो है वो सिर्फ रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी एंड ओनली प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल्स. किस में प्रेजेंट होगी? इन योर प्लांट सेल्स. तो दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल्स. This is very thin, delicate, elastic, selectively permeable. Thin मतलब पतला, delicate मतलब नाजुक, elastic मतलब elasticity होगी, selectively permeable. अगर किसी को पता है कि I am weak, अगर किसी को पता है कि वो पतला है, कमज़ोर है, तो वो क्या हो जाता है, selectively permeable हो जाता है कि नहीं, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है. अगर किसी को पता है कि वो इन्फीरियर है, इन्फीरियर इन द सेंस वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है कि वो हर एक से इजीली कांटेक्ट नहीं करता, हर एक से इजीली इतनी कॉन्वर्सेट नहीं करता, तो उसे पता है, तो उसने कुछ लोग चुन रखे हैं, तो वो उसी से सेलेक्टिवली बात करेगा, वो हर एक से नहीं बात करेगा, फ्रीली होके नहीं रहेगा. तो दिस सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन. थिन मतलब पतला है. अब पतला है तो बड़ा डेलिकेट सा होगा, योर स्मॉल बेबीज, जो आपके छोटे छोटे बेबीज होते हैं वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो आपके बड़े लोग बोलते हैं प्लीज़ डोंट टच इट, वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग देम. तो इन द सेम वे दिस मेम्ब्रेन इज़ वेरी थिन, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होता है. अच्छा लिसन मी, प्याज होती है, प्याज अनियन होती है, अनियन की ना आप बड़ी थिन ट्रांसपेरेंट सी पील, आप उसको ऐसे लेंगे तो आप देखेंगे वो बड़ी पतली होती है, ऐसा लगता है फेविकॉल की लेयर लगा के उसे ऐसे छुटा रखा हो, है ना. फेविकॉल की लेयर से खेलते हैं आप, फेविकॉल लगाया, उसको ड्राई अप किया, देन उसको ऐसे निकाला, तो दिस इतना पतला सा होता है आपका ये सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन क्योंकि बहुत पतला है तो बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा डेलिकेट सा है, तो ये कैसा होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, हर एक को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता, कोई सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को अप्लाई करता है. देन इज इट किसका बना होता है ये, लिपिड्स और प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आप सबको पता है ना, प्रोटीन्स बोलते हैं ना कि टेक अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी, है ना, टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ, तो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में टूट के प्रोटीन्स बन, मतलब दिस ऑल प्रोसेस. तो आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन का बना होता है और लिपिड्स का बना होता है. ओके, देन इज योर सेल वॉल. सेल वॉल इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या होगा, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, फ्रीली परमिएबल. इसे पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत स्ट्रेंथफुल हूँ, तो ये कहता है फ्रीली परमिएबल, कोई आओ, कोई मुझसे बात कर लो, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, तो आई एम फ्रीली परमिएबल. उसे सोचना ही नहीं पड़ता है ना, वो हर एक को अपने अंदर से ईजिली परमिएट कर देता है. लेकिन जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ा डेलिकेट सॉफ्ट है, किसी भी एक को लर्न कर लीजिए, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का,
है ना। अब आपके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, कैटलिस्ट, है ना, केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे साइंस में, तो डू लर्न इट। योर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। इतना डिफिकल्ट नहीं होगा लर्न करने में। सेल से सेल्यूलोज, तो इसकी जो ट्रिक है वो यही हो सकती है कि एज इट इज डिराइव्ड, और ये किस में प्रेजेंट है, सेल वॉल में, तो सेल से आ जाएगा सेल, है ना, फिर बस इतना लगा दो यूलोज, तो ये किसका बना होगा, सेल्यूलोज। किसका बना होगा ये, सेल्यूलोज। नाउ द थिंग इज कि क्या अब हम लोग देख सकते हैं कि ये किन किन चीजों में प्रेजेंट होगा, है ना, किन किन चीजों में, कौन बताएगा मुझे, आप लोग ही बताएंगे अब इसका आंसर कि कौन सी कवरिंग किस चीज में प्रेजेंट होगी, कौन सी कवरिंग किस किस चीज में प्रेजेंट होगी। आई वांट टू नो दिस, प्लीज टेल मी, please do tell me in comment section, or otherwise do tell yourself only, and imagine you have told me only. Okay, तो देखो cell membrane, cell membrane, तो just tell me, ये cell membrane is very thin, very delicate, but it is made of living cells, so this is present in all the organisms. So this is present in your plants, this is present in your animals, and this is also present in micro organisms, है ना, this is also present in micro organisms. And the cell wall, if we will talk about cell wall is only present in your plants, cell wall is only present in your plants only. So everyone, now we were talking about the functions of cell wall. तो सेल वॉल क्योंकि नॉन लिविंग सेल्स की मिलकर बनी है, तो वो कैसी होने वाली है, स्टिफ होने वाली है। तो सेल वॉल के फंक्शंस एक बार हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, कैन यू इमेजिन, अगर आप लोग लिखा हुआ देखने से पहले खुद से इमेजिन करें, तो क्योंकि सेल वॉल्स नॉन लिविंग सेल्स की मिलकर बनी है, तो वो कैसी होगी, स्टिफ होगी। स्टिफ होने का मतलब है कि वो क्या करेगा, उसका सबसे पहला और जो मेजर फंक्शन होगा वो होगा प्रोटेक्शन, है ना, क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, है ना, जो उसके अंदर एक और कवरिंग प्रेजेंट है विच इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और योर सेल मेम्ब्रेन, वो उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज शेप एंड रिजिडिटी। शेप मतलब स्ट्रक्चर, मतलब आकार, है ना। तो लुक एट मी, लुक ऑन द बोर्ड, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी क्या हो जाएगी, गोल्जी बॉडीज, ये सिर्फ मैं रफ बना रही हूँ। दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट हो जाएंगे। दिस विल बी योर वैक्यूल एंड दिस वन इज योर सेल। तो ये वाली जो होगी इसे हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये ऐसा प्रेजेंट होती है एक और कवरिंग, ठीक है। तो देयर इज वन अनदर कवरिंग विच इज प्रेजेंट आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज नोन एज योर सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। और ये आपका बना होता है किसका, लिपिड्स का और आपका प्रोटीन्स का, ठीक है। तो क्लियर हो गया योर सेल वॉल, योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज इट विल प्रिवेंट्स डेसिकेशन। डेसिकेशन के साथ एक और चीज लिख लीजिए विच इज ड्राइनेस, डेसिकेशन एंड ड्राइनेस। लुक, अगर आपके पास एक कवरिंग है, आपके पास एक प्रॉपर कवरिंग है, तो आपके पास एक ऐसा सोर्स है जो आपकी इनसाइड एनर्जी को आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं रख रहा, तो आपकी एनर्जी इजीली अब्सॉर्ब कोई और नहीं कर पा रहा है। लाइक सनलाइट, अगर आप धूप में जाएंगे, अगर एग्जाम्पल लेके देखिए, अगर आप लोग धूप में पैदल जाएंगे वॉकिंग करके, तो सनलाइट जो होगी वो आपकी सारी की सारी एनर्जी खींच लेती है, फिर आपको लगती है बहुत तेज गर्मी,
गर्मी लगती है तो आपका सारा का सारा जो स्वेट है वो ऑन द बॉडी सरफेस आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी ग्लूकोज की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड यू टुक सम ड्रिंक्स इन योर लाइफ, फिर आप क्या मतलब शिकंजी पियेंगे, वरना ग्लूकॉन डी, मतलब कुछ ड्रिंक्स आप उसको पियेंगे, तो देन यू विल गेटिंग योर एनर्जी बैक अगेन टू यू। तो इन द सेम वे, लेकिन अगर आप कार में जाएं, है ना, अगर आप कार में जाएं तो कार आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देगा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसी टाइप से जो ये सेल वॉल है, ये एक ऐसी कवरिंग प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से जो ये आपका सेल है ये ड्राई अप नहीं होता। तो इसीलिए इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड ड्राइनेस, यानी डिहाइड्रेशन, सूखा होने नहीं देता। नरिशमेंट ऑफ द सेल इज कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड। So thank you so much everyone. Thanks a lot for watching my videos. Hope you like it. So please do share, subscribe, comment in the comment section below, and please subscribe it to get more videos from Teethankar classes. Thanks for watching it, and keep thinking, keep planning, keep executing, and keep succeeding. Thank you.